ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इसका अभ्यास, इसका चिंतन, इसका मनन, ये जो हमारा उपक्रम है, उसमें भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 3, वो भी 154 से आज हम शुरुआत करते हैं। चलिए सुनते हैं। जड़ जाए गुरु चरणों में प्रेम, बढ़ जाए क्रमशः अत्यंतिक क्षेम, अनावश्यक दूजे निष्ठा नेम, होगा परम कल्याण। इन कथाओं के श्रवण से गुरु चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, हमारा कल्याण होगा। फिर गुरु कृपा हेतु अन्य किसी भी व्रत, शिक्षा, ज्ञान, उपचार, पूजन अर्चन, धार्मिक नियम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मनुष्य जीवन की उत्तम और उच्चतम अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसमें मन को इस बंधन में बांधते, कथा श्रवण छंद अति बढ़ते, विषय बंध सहज टूट जाते, होता प्रकट परमानंद। अपने मन को इस प्रकार अनुशासित करने पर, इस प्रकार उसको एक शिस्त अनुशासन का मोड़ देने पर, उसको ऐसी आदत बनाए जिससे कथा सुनने की और कथा सुनाने की एक लगन लग जाए, या सुनना हो या सुनाना हो। इससे संसार के ये जो बंधन है, ये जो भोग है, इससे निवृत्ति प्राप्त होगी। संत जनों के, अवतारी पुरुष के, ये जो हमारे साईं बाबा के जितनी भी लीला है, लीलाएं में इतनी ताकत होती है। बंधनों से, संसार के बंधनों से निवृत्ति प्राप्त होती है। इस विषय वासना के सारे बंध सहज भाव से टूट जाते हैं। हमें जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुख के प्रतीक स्वरूप परमानंद की प्राप्ति होती है। सुनकर बाबा की मधुरवाणी, निर्धार किया मैंने निज मनी, इसके आगे नर सेवा त्यागनी, रहना गुरु सेवा में निरत सदा। अब बाबा की ये जो अमृतवाणी सुनकर मैं बड़ा प्रभावित हो गया, हेमाडपंत जी कहते हैं। और बाबा ने जीवन का जो उद्देश्य जो डिफाइन किया, पहले जो कुछ 15-20 ओवी में दोपहर की आरती के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ। बाबा की मधुरवाणी सुनकर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इसके आगे मैं किसी भी सामान्य मानव की सेवा नहीं करूंगा। मैं तो वैसे ही रिटायर हो गया था टेम्परेरी, बाबा की कृपा से मुझे कुछ सर्विस भी मिल गई थी। केवल अपने सदगुरु की सेवा ही करता रहूंगा। लेकिन बाबा ने कहा था मिल जाएगी मुझे उसको नौकरी, उसका भी तो कुछ बाबा की वाक्य है, वो तो कहीं ना कहीं तो फलीभूत होना ही है। परंतु उपजी मन में हुरहुरी, मिलेगी मुझे उसे नौकरी, ऐसा जो कहा बाबा ने प्रचिति उसकी मिलेगी ही। परंतु बाबा ने कहा था, अन्ना चिंचनीकर के साथ में जब बैठे थे, इनके साथ जब बैठे थे, तब बाबा ने कहा था मिल जाएगी उसको नौकरी। बाबा का ये आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होने वाला है, ये तो पता ही था। ये मेरा दृढ़ विश्वास था कि जब बाबा के मुंह से निकला है मिल जाएगी उसकी नौकरी, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। इस आशीर्वाद का अब आगे क्या होगा, इसकी उत्सुकता मेरे मन में घर करने लगी, चक्कर काटने लगी। मेरे दिल में बस गया कि नहीं, बाबा ने कहा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। शब्द बाबा का खाली जाए, यह तो सहसा कभी न होए, यद्यपि संबंध नर सेवा का होए, पर न लाभ हित शाश्वत। यथार्थ में नौकरी मिलने से केवल नर सेवा ही होगी, ये मैं जानता था, परंतु जो मेरा शाश्वत हित है वह प्राप्त नहीं होगा। ऐसा बाबा ने कहा भी था। बाबा के बोल व्यर्थ नहीं होते, वे
अवश्य घटित होते हैं, परंतु ऐसा करने से मुझे यथार्थ में लाभ नहीं होगा। स्वयं स्फूर्ता अन्ना की पृच्छा, वास्तव में मेरी भी यही इच्छा नहीं थी, मेरे मन में अनिच्छा, प्रारब्ध भोगेच्छा भी यही थी। अब श्री अन्ना साहिब चिंचिकर ने मेरी नौकरी के विषय में बात छेड़ी थी बाबा के पास, और स्वयं की प्रेरणा से ही बाबा को पूछा था, बाबा इसको कोई नौकरी लगा दो। तो यद्यपि ये सही था कि मुझे भी नौकरी मिले ऐसा लगा था, ऐसी इच्छा मेरी भी थी, नहीं थी ऐसी नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी ऐसा मुझे लग भी रहा था। प्रारब्ध में जो भोग है होंगे वो भोग लेंगे, ये इच्छा भी नहीं थी मेरी कि लग जाए तो अच्छा है। मुझे नौकरी कोई मिल जाए, जुगत उदर निर्वाह की हो जाए, साई भी पहले गुड़ दिखलाए, परंतु पिलाए औषधि कड़वी। मेरे मन में भी नौकरी मिले ऐसी आशा तो थी, मेरे घर संसार को सहायता हो, उधर निर्वाह की कुछ व्यवस्था हो, ऐसी मेरी भी इच्छा थी। परंतु मात्र औषधि पिलाने के लिए जैसे माता अपने बालों को गुड़ का लालच देती है, वैसे ही मेरे द्वारा साई की सेवा हो सके, इसी तो बाबा ने मुझे ये नौकरी का लालच दे रखा था। ये मेरे समझ में आता है अभी और आ रहा है। गुड़ की आस में वो औषधि भी, भाग्यवश हुआ पीकर तृप्त भी, अकल्पित मिली मुझे नौकरी भी, द्रव्याभिलाषा ही तो स्वीकार की। अब ये औषधि साई की सेवा, मैं गुड़ यानी नौकरी के लालच में पी गया और भाग्यवान बना। सहजतापूर्वक अकल्पित नौकरी भी प्राप्त हुई, जिसे मैंने पैसे कमाने की आशा में स्वीकार कर लिया। गुड़ मीठा हुआ तो क्या होए, खाते खाते उब जाए, बाबा के उपदेश मधु की उंगली होए, चूसते लागे अति मधुर। अब हुआ ये, गुड़ यद्यपि मीठा हुआ तो क्या हुआ, तथापि उसका भी अधिक सेवन ये हितकारक नहीं होता है, अधिक सेवन किया भी नहीं जा सकता, उसकी भी एक मर्यादा होती है ना। उसका अधिक सेवा करने से गुड़ खाने की इच्छा भी मर जाती है, सेवन करने से, गुड़ ज़्यादा खाने से गुड़ खाने की इच्छा भी मर जाती है। वैसी ही मेरी भी नौकरी करने की इच्छा भी समाप्त हो गई, लग गई थी, 6 महीने के लिए ले ली थी उधर निर्वाह होने के हेतु। लेकिन जैसे बाबा जैसी माता अपनी छोटे बच्चों को दूध की अपना दवा की गुटी पिलाने के लिए पहले कुछ गुड़ का टुकड़ा देती है मीठा लगने के लिए, वैसे ही बाबा ने मुझे गुड़ के टुकड़े समान ये नौकरी दिलाई थी। मेरी इच्छा खत्म हो गई, वो छूट गई, मेरी नौकरी वो समाप्त हो गई। बाबा के उपदेश रूपी शहद की अंगुली बहुत ही मधुर लगी और यह अंगुली चाटते चाटते मुझे आनंद आने लगा। अब मेरा नौकरी से विश्वास, नौकरी करने की वो लालसा है बाबा ने खत्म ही कर दी। नौकरी नहीं थी चिरस्थायी, जैसी आई वैसी ही गई, बिठाया बाबा ने वही के वही, भोगने सुख असीम। बाबा के वचन सत्य निकले। मुझे जो नौकरी मिली थी वो स्थायी नहीं थी, अल्पकाल में के लिए थी, अस्थिर नौकरी थी। वो जैसी आई वैसी ही चली गई। फिर बाबा ने मुझे वापस अपने स्थान पर बैठाकर और अपनी सेवा में समा लिया। मुझे इस साई सचरित लिखने का मौका दिया और मुझे संकट रहित एवं परम सुख भोगने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। विश्व है संपूर्ण चराचर, भगवत स्वरूप ही साचार, तथापि भगवंत विश्व से भी परे, परात्पर परमात्मा। ये सकल दृश्य जात, ये सकल विश्व, ये संपूर्ण चराचर, यानी चराचर जो सृष्टि है अर्थात भगवान का ही सगुण रूप है। पूर्ण चराचर में भगवान ही व्याप्त है, परंतु भगवान इस विश्व में भी, विश्व से भी परे रहते हैं। पूरे विश्व में, समूचे विश्व में व्याप्त है, लेकिन उनका स्थान ये विश्व के बाहर है। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर है। ईश्वर प्रपंच से अभिन्न, परंतु प्रपंच ईश्वर से भिन्न। हाँ, ये देख लेना, ईश्वर प्रपंच से अभिन्न, परंतु प्रपंच ईश्वर से भिन्न। आदि से ही प्रपंच चेतना, अधिष्ठान उसका ईश्वर।
इस मोहमय जगत और सृष्टि के ईश्वर अलग नहीं है, परंतु ये जगत ईश्वर से अलग अथवा भिन्न है। जगत ईश्वर में संपूर्णतः, जगत में संपूर्णतः ईश्वर भरा हुआ है, लेकिन ये जगत है ना, ये ईश्वर से अलग है, भिन्न है। ये प्रकृति भगवान द्वारा ही उद्भवित चेतन अचल शक्ति है, ये मान लिया। इस सृष्टि का मूल अधिष्ठान भगवान ही है, ये भी मान लिया। उत्पत्ति के समय से ही ये ब्रह्मांड जड़ और चेतन वस्तुओं में परिपूर्ण है। ये सब सृष्टि के अधीन है, जिसका मुख्य आधार लेकिन कौन है? ईश्वर है। पूजा स्थल भगवान के होते जानो अष्ट प्रकार के, प्रतिमा नीलादि विविध प्रकार के सबकी तुलना में श्रेष्ठ गुरु। अब अष्ट प्रकार की पूजा साधन, पूजा स्थल यानी पूजा करने के साधन होते हैं। कौन से हैं? एक है अग्नि। 8 प्रकार के भगवान की आराधना करने हेतु 8 प्रकार की पूजा सामग्री लगती है, साधन लगते हैं। वो कौन से? अग्नि, तेज, सूर्यमंडल, उदक, द्विज अथवा ब्राह्मण और गुरुदेव, ये सब लगते हैं। भगवान की पूजा करने में 8 प्रकार के पूजा स्थानों की आवश्यकता होती है, जैसे मूर्ति, बलिवेद, पूजा स्थान आदि। पूजा के लिए 8 साधनों का उपयोग किया जाता है। इन सभी की तुलना में कौन श्रेष्ठ होता है? सद्गुरु श्रेष्ठ होता है। एवं सभी पूजा स्थानों में गुरु का ही स्थान सर्वोच्च होता है, मंगल, पवित्र, पावन, श्रेष्ठ होता है। पूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण, वे भी धरते सांदीपनी चरण, करते सदा सद्गुरु स्मरण, संतुष्टि पावो मैं उसी से। श्री कृष्ण प्रभु स्वयं पूर्ण ब्रह्मावतार थे, पूर्णता ब्रह्मावतार। फिर भी उन्होंने सांदीपनी ऋषि की शरण में जाकर सद्गुरु की सेवा की। सांदीपनी ऋषि का आश्रम, उसमें सद्गुरु प्रभु, श्री कृष्ण प्रभु आद्य गुरु कहते हैं, हम भगवान का अवतार है। वो भी सांदीपनी ऋषि के पास जाकर सद्गुरु की सेवा करने लगे। कहाँ है सांदीपनी ऋषि आश्रम मालूम है? आज का जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है, वहाँ ही सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। वहाँ जाकर जरूर आइएगा। फिर भी सांदीपनी ऋषि का शरण जाकर उनको सेवा करनी पड़ी। खुद भगवान है श्री कृष्ण, लेकिन गुरु की शरण में वो भी गए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गुरु सांदीपनी के चरणों को स्पर्श कर कहा था कि सद्गुरु का स्मरण करते ही मैं तुम पर प्रसन्न हो जाता हूं। वो जो है ना, सद्गुरु पहले कि भगवान पहले? सद्गुरु पहले, क्योंकि सद्गुरु ही अपने को भगवान तक लेके जाते हैं। मुझसे भी मुझे सद्गुरु स्तवन लागे अति प्रिय सहस्र गुण, ऐसा सद्गुरु का वरिष्ठपन, महिमा अपरंपार उसकी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है कि मेरी अपेक्षा भक्त सद्गुरु का स्तवन और सद्गुरु की स्तुति करे। ये मुझे 1000 गुना ज्यादा प्यारी लगती है। ऐसा सद्गुरु का श्रेष्ठत्व है, सद्गुरु की महिमा अगाध है। गुरु भजन से जो दूर भागा, गुरु भजन से जो दूर भागा, वह एक पापी अभागा, भोगे फेरा जन्म मरणों का, माटी में मिलावे निज स्वार्थ। गुरु की सेवा अथवा गुरु का भजन, पूजन, अर्चन, इस ओर से जो विमुख होता है, उसे एक अभागा और बुद्धिविहीन जीव समझ सकते हैं आप। उस जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। वह स्वयं अपने सर्वश्रेष्ठ हित से स्वयं श्रेष्ठ जो सुख यानी मोक्ष सुख के वो दूर हो जाता है, उसके नसीब में दूर दूर तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति का रास्ता सद्गुरु के सेवा से, सद्गुरु के चरणों से जाता है। अपनी परमार्थ गति ही वह स्वयं ही मिट्टी पलित कर देता है। क्यों? क्योंकि वह सद्गुरु के चरणों में नहीं रहता है। एक के पश्चात एक जन्म मरण, पीछे लगा यह नित्य भ्रमण, इस कारण करे कथा श्रवण, निज उद्धारण संपादन करे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु के मुख में जाना, यह जो नित्य का चक्र है, इससे छुटकारा अगर पाना है तो हमें सद्गुरुओं की कथाओं का वर्णन सुनकर स्वयं का उद्धार कर लेना चाहिए।
ये भक्ति का सही मर्म है। आज हम यहाँ विश्राम लेते हैं। अध्याय 3 भावानुवाद श्री साई सच्चरित की 170वीं वो यहाँ खत्म हो रही है। अगले धारावाहिक में हम शुरू करेंगे भावार्थ श्री साई सच्चरित, भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 3 वो भी 171 से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।